मैं पृथ्वी के आध्यात्मिक डिजिटल विश्वविद्यालय नमस यूनिवर्सिटी में 2024 में महात्मा शिक्षकों के पहले व्याख्यान में आपका स्वागत करती हूँ, जिसका संकाय शंबाला में स्थित है और जो पृथ्वी के आध्यात्मिक विकास को नियंत्रित करने वाले सूक्ष्म स्तरों का नियंत्रण केंद्र है। जैसा कि आपने सुना, आज कुछ अलग है। हम महात्मा शिक्षक अब प्रेम भरे मंत्र के साथ आते हैं। शायद आपने इसे महसूस किया होगा। मंत्र में प्रेम और प्यार की उपचारात्मक आवृत्तियां शामिल है, जो इस ब्रह्मांड की नींव बनाती है। यदि आपको यह पसंद आया, इस व्याख्यान के अंत में मंत्र दोहराया जाएगा। मैं मदर मैरी हूँ और मैं उससे कहीं अधिक हूँ। मेरा नाम मदर मैरी है और मैं 8वें आयाम में मौजूद हूँ। मैं उस व्यापक समग्रता से संबंधित हूँ जो दैवीय नारीत्व का हिस्सा है। वर्ष के दौरान मैं दैवीय नारीत्व के साथ एक महात्मा शिक्षक के रूप में शामिल हूँ, जो दैवीय नारीत्व सिद्धांत के बारे में आपके साथ अनसुने दृष्टिकोण साझा करेंगे। वे जापानी देवी अमातरसु या चीनी देवी शिवैंगमू की तरह है। मैं पहले से ही आपकी दुनिया के आकाश में उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकती हूँ और यह ग्रह के लिए कितना फायदेमंद होगा। आज के अतिथि के रूप में मैं भगवान शिव का स्वागत करती हूँ। भगवान शिव मानवता के साम्राज्य का नेतृत्व करने वालों में से एक होने के नाते नमस यूनिवर्सिटी में हमारे नए शिक्षकों में से एक हैं। वह एक घोषणा करने के लिए व्याख्यान में पहली बार आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। मौन और परिवर्तन के इस समय में बहुत कुछ घटित हुआ है। हमने भी कुछ नए के लिए जगह बनाई है। आप ब्रह्मांडीय नियम को तो जानते ही होंगे, जैसा ऊपर वैसा नीचे। यह बात दूसरी तरह से भी लागू होती है और इसलिए सनत कुमारा ने अपने सबसे हालिया व्याख्यान में घोषणा की कि मेरे बेटे यीशुआ और मेरे अलावा पृथ्वी के अन्य महात्मा शिक्षक भी व्याख्यान देंगे, जबकि महात्मा मैत्रेय अन्य चुनौतियों की तरफ बढ़ गए हैं। 2032 तक ज्यादा साल नहीं बचे हैं, जब जिसे आप शायद फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के कहते हैं, वह पूरा हो जाएगा। हमें नमस यूनिवर्सिटी में आपको इसके लिए तैयार करने में खुशी हो रही है, क्योंकि इस विकास के हिस्से के रूप में बड़े कठोर बदलाव होंगे। अपने स्वयं के उत्तर दिशा को जानना महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है आपको पता होना चाहिए कि आप अपने लिए सही उत्तर कहाँ पा सकते हो। हमारे लिए यह नॉर्थ स्टार केवल अपनी आत्मा हो सकता है, क्योंकि यह महान एक स्रोत का हिस्सा है। हमारा उद्देश्य है कि हर कोई अपनी आत्मा द्वारा निर्देशित हो सके, हर कोई यह समझ सके कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और यह जानना कि मन के शोर से मुक्त होकर आत्मा का मार्गदर्शन कैसे काम करता है। अध्यात्म और स्वयं की आत्मा से संपर्क अब कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है। जितनी कम निर्भरता है, उतना अच्छा होगा। हर कोई अपनी आत्मा के साथ उच्चतर क्षेत्रों के साथ संवाद कर सकता है और सीधे उत्तर, स्पष्ट उत्तर प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे आवृत्ति परिवर्तन आगे बढ़ रहा है, यह अंतर संबंध और एकता हासिल करना आसान होता जा रहा है। यह केवल सामान्य रूप से पुरानी मानसिक आदतों और आदतों को त्यागने और जो नया है उसे अनुमति देने का मामला है। बेशक इस बदलाव का विरोध हो रहा है। आप बेपरवाह रहें और बस अपनी व्यक्तिगत विकास जारी रखें। अपने दिव्य गुणों को एकीकृत करें और उन्हें अपने हृदय में क्रिस्टलीय चुंबक के रूप में एकत्रित करें। अपनी आत्मा द्वारा निर्देशित व्यक्तिगत विकास के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसी कोई यथास्थिति नहीं हो सकती जिसे बनाए जा रखे, खासकर इस समय पर। हर चीज लगातार विकसित हो रही है। हमें बढ़ने और विकसित होने के लिए बने हैं। जीवन इसी के लिए है। उदाहरण के लिए, शंबाला में हम भी विकसित हो रहे हैं। हम सीख रहे हैं, जैसा नीचे के स्तरों पे वैसा ऊपर प्रतिबिंब।
याद रखें, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक। एक शुद्ध प्रकाश है और फिर एक प्रकाश है जहां छाया है। आप इस दुनिया में रहते हैं, प्रकाश और छाया की दुनिया में। इस बीच छाया प्रबल है, एक असंतुलन है, और इसलिए आप यहाँ हैं, मेरे प्रकाश के राजदूत। आपको शुद्ध अछूते प्रकाश को बढ़ाने और छाया को उसके सही स्थान पर रखने के लिए बुलाया गया है। हर जगह सभी लोकों में सभी आयामों में छाया है। पृथ्वी पर जीवन अन्य क्षेत्रों या आयामों में जो चल रहा है उसका केवल एक प्रतिबिंब है। प्रत्येक वस्तु पदार्थ में प्रकट होने से पहले पदार्थ के बाहर अस्तित्व में आती है। इसका मतलब यह है कि बड़ी आशा है कि पृथ्वी को वापस पटरी पर लाने की निर्माता सर्वोच्च स्रोत की पूर्ण रोशनी में वापस लाने की योजना सफल होगी। हम आशा के साथ एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पृथ्वी के बाहर शुरू की गई है। हाँ, आपने सही सुना है। हम भी अलग अलग मात्रा में प्रकाश और छाया को जानते हैं। वहां आश्चर्य है और आशा की किरणें भी है। इस वर्ष यह खेल अलग अलग तत्वधान में शुरू हो रहा है। प्रकाश के पक्ष में सूक्ष्म क्षेत्र में जो आध्यात्मिक विकास हो रहा है वह जल्द ही आपकी दुनिया में प्रतिबिंबित भी होगा। हम भी विकसित हुए हैं। यह परिवीक्षा का समय है। हमारे लिए अपने संपूर्ण कौशल और सामने लाने का समय है, यानी आप और हम वास्तविक बने रहें। भले ही आप उस अभिव्यक्ति में थक गए हैं, वास्तविक ही बने रहें। आप अपनी आत्मा के साथ बने रहो जिस इरादे से वह साथ आई थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इरादा है प्रियो। इस इरादे को अपने लिए निर्धारित करें और यह आपके लिए आपकी आत्मा के एक पहलू के रूप में प्रकट होगा। इसके समर्थन में हम कैथरीना के माध्यम से उपचार आवृत्तियों के साथ एक मंत्र जारी कर रहे हैं। यह स्वयं की आत्मा के मार्गदर्शन को बढ़ावा देगा और प्रकाश के राजदूतों को उनकी आत्मा की वर्तमान योजना के संपर्क में रख सकता है। हमेशा अपनी आत्मा के संपर्क में बने रहें। दिन भर अपनी आत्मा की सुने, अपनी आत्मा के धीरे बोल को सुने। अपनी आत्मा की सुनने से पहले किसी और की मत सुने। आपकी आत्मा एक कुंजी है। आपकी आत्मा आपकी योजना को जानती है। आपकी आत्मा आपके इरादों को जानती है और आपकी आत्मा उच्चतम प्रकाश से उत्पन्न हुई है। हम शंबाला में इसके इरादे का समर्थन भी करते हैं। प्रकाश मतभेद जानता है। वहां सृष्टि का शुद्धतम प्रकाश है जिसमें केवल प्रेम और प्रकाश है, और प्रकाश और छाया की एक अलग दुनिया है, और वहां छाया प्रदान है। इसलिए आप सब यहाँ हैं इसे संतुलित करने के लिए। प्रकाश और प्रेम का मतलब मधुर और मूर्खतापूर्ण नहीं है। प्रकाश और प्रेम का अर्थ है अपने स्रोत से, अपनी आत्मा से जुड़े रहना। जब आप संपर्क में होते हैं और सुनते हैं कि आपकी आत्मा क्या कहती है, तो प्रकाश और प्रेम आपके अंदर प्रवाहित होता है। यह नमस यूनिवर्सिटी का कार्य है, यह सुनिश्चित करना कि आप हमारे छात्र हर दिन अपनी आत्मा के साथ संवाद करना जानते हैं, कि आप अपनी आत्मा से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और उसके द्वारा निर्देशित हैं, यानी उच्चतम शुद्धतम प्रकाश द्वारा। छाया अवस्थाएं उसमें से हटा दीजिए। प्रकाश और प्रेम नए युग का तकिया कलाम नहीं है। प्रकाश और प्रेम भविष्य का रास्ता दिखाते हैं, और यही हमें आज की घोषणाएं तक लाता है। आइए हमारी आधिकारिक अध्ययन सामग्री से शुरुआत करें और जानें कि भगवान शिव का इससे क्या लेना देना है। अटलांटिस की वापसी नामक पुस्तक नमस यूनिवर्सिटी की आधिकारिक अध्ययन सामग्री का हिस्सा है। यह मूल रूप से भगवान मैत्रेय द्वारा व्यक्त किया गया था, लेकिन
वह अप्रत्याशित रूप से अन्य चुनौतियों की ओर बढ़ चुके हैं। अटलांटिस की वापसी की सामग्री भगवान शिव द्वारा समर्थन और अपनाई गई है और वह श्रृंखला जारी रखेंगे। स्वयं भगवान शिव ही घोषणा है। मैं भगवान शिव हूँ। मुझे रोहन सेवानी के साथ अपनी नई पुस्तक श्रृंखला की शुरुआत की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। अटलांटिस की वापसी इस श्रृंखला की पहली पुस्तक है। यह मूल रूप से भगवान मैत्रेय द्वारा व्यक्त किया जाने वाला था, लेकिन वह नमस यूनिवर्सिटी के बाहर अन्य चुनौतियों की ओर बढ़ गए हैं। मैंने वॉक इन शिक्षक की भूमिका निभाई है और श्रृंखला जारी रखूंगा, जिसमें पहली पुस्तक अटलांटिस की वापसी शामिल है। मैं ग्रह पृथ्वी के आगामी कार्यों के लिए एक वॉक इन शिक्षक के रूप में सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कृपया मुझे रोहन के माध्यम से नई पृथ्वी की शिक्षाएं प्रदान करने और पुस्तक श्रृंखला जारी रखने की अनुमति दें। मैं आप सभी को नमन करता हूँ। हम टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका के लिए नमस यूनिवर्सिटी टीम के एक नए सदस्य की तलाश कर रहे हैं। आदर्श उम्मीदवार को वर्डप्रेस वेबसाइट के निर्माण और रखरखाव का ज्ञान होना चाहिए। बीवर बिल्डर, डिस्कॉर्ड और सिग्नल ऐप्स से परिचित होना चाहिए और अंग्रेजी और कम से कम एक अतिरिक्त भाषा में पारंगित होना चाहिए। यदि यह उपयुक्त लगता है तो कृपया अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए मार्टिना से संपर्क करें। मेरा व्याख्यान सुनने के लिए आपको धन्यवाद देने की अब मेरी बारी है और मैं आपको नमन करती हूँ। अगले सप्ताह मेरा बेटा यीशुआ आपका इंतजार कर रहा है। वह रिश्तों के बारे में बात करेंगे और चेतना में वृद्धि रिश्तों के क्षेत्र में क्या संभावनाएं लाए। यदि आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ हमारी सामग्री पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया हमारे हिंदी स्टडी ग्रुप में शामिल होने पर विचार करें। मदर मैरी का यह व्याख्यान कैथरीना द्वारा जर्मन में प्राप्त किया गया था। उनके द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और रोहन सेवानी द्वारा इसे हिंदी में अनुवाद कर बोला गया था। आपसे अगली बार मिलेंगे। Oh